चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुपद चैप्टर देख रहे हैं, दूसरा चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर में हम लोग जो है बहुत सारा बेसिक जो है बात कल जान लिए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, है ना, और कुछ क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, ठीक है। आइए मिलाइए इसको। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में चर कौन है। तो चर का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जिसका वैल्यू बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। चर में जनरली हम लोग एक्स वाई जेड यानी एबीसी के अक्षर ले लेते हैं, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है हाँ, उसके बाद कथी पढ़े थे, अचर। अचर मतलब ऐसी संख्या जिसका वैल्यू ना बदलता है यानी कांस्टेंट रहता है, जैसे कोई संख्या हो गया, ठीक ना, वो अचर हो गया। कभी कभी सी के, ठीक ना, ये सब कांस्टेंट के रूप में ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ज्यादातर जो है कांस्टेंट के रूप में हम लोग संख्या तो यदि अभी सी वाला कोई संख्या लेंगे कांस्टेंट के रूप में तो सी के, ठीक ना, ये सब ले लेते हैं जनरली, ठीक ना। लेकिन एक्स वाई जेड जो है कांस्टेंट के रूप में कांस्टेंट के रूप में जो है एक्स वाई जेड जो है हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड जो किसके रूप में लेते हैं तो चर के रूप में, चर बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से चर कौन होगा बताइए, ये तो कांस्टेंट हो गया, एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, चर कौन हो गया बी। आइए हाँ, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि एफ वाई बराबर, ठीक ना, वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 3, ठीक ना। बोला बहुपद का घात बताना था। बहुपद का घात को, चर का जो सबसे ज्यादा घात होगा वही बहुपद का होगा घात होगा। तो चर का घात क्या है, सबसे ज्यादा चर का घात ये वाला चर का सबसे ज्यादा घात है 3, इसलिए बहुपद का घात क्या हो गया 3 होगा। अच्छा, इससे आपसे कोई पूछ दे बताओ तो कौन सा ये बहुपद होगा, घात के आधार पर बताने के लिए बोलेगा तो बताना त्रिघात बहुपद कौन सा। हाँ, पद के आधार पर पूछेगा तो इसमें 3 गो पद है तो 3 पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। त्रिपदी बहुपद होगा। अभी आगे पद के आधार पर हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा के हम लोग हाथ लगा चुके हैं, बोला है वाई क्यू का गुणांक क्या होगा। वाई क्यू कहाँ भाई, यही गुणांक मतलब बाया साइड में देखेंगे सटल कथी है, तो न कुछ सटल है तो कथी है 1 हो गया। वाई स्क्वायर गुणांक तो वाई स्क्वायर सटल देखेंगे, सटल न कुछ तो 1 है, साइन माइनस होगा तो बोलना पड़ेगा तो माइनस कितना 1। वाई का गुणांक, अब वाई तो इसमें है ही नहीं है, वाई इसमें है ही नहीं, तो नीचे थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें नीचे थोड़ा इसको लिख लेना, वाई स्क्वायर और माइनस है ना, तो वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यू था, वाई क्यू वाई स्क्वायर प्लस नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 वाई प्लस कथी 3, ठीक है, समझा कुछ हो। चलो अब इसका घात भी सेट कर सकते हो, ध्यान रखना है यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना है। आपसे पूछा था ना कि वाई किसा बोला, वाई का गुणांक ना, तो वाई का गुणा देखो यहाँ पे 0 है तो 0 से पॉइंट का मतलब गुना है, गुना करो तो फिर खत्म ना हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसे सेट कर सकते हैं। हमने आपको शुरू में बता दिया बहुपद का मतलब होगा या तो बढ़ते क्रम में रहेगा चाहे घटते क्रम। तो घटते क्रम में 3 2 1 कितना 0 है ना, है कि नहीं। चलो आ जाओ, आपसे पूछा वाई का गुणांक तो 1 हो गया, सॉरी वाई क्यू का वाई स्क्वायर का वाई का गुणांक पूछा, तो वाई कहा भाई है ना, ऐसे नहीं इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, इसका वैल्यू इसका y का गुणांक, y गुणांक हो जाएगा 0 ही ना होगा, सही तो है, काला घर बता रहा है, y है तो गुणांक है ना। आइए y का घात क्या हो जाएगा, y का घात 1। यहाँ पे घात, यहाँ पे चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, यहाँ पे घात कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे अभी घात यहाँ पे 1 हो सकता है, एक भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या कोई भी संख्या यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी, यानी बोल सकते हो डायरेक्ट, या इसका इन्फिनिट घात हो सकता है, इन्फिनाइट घात हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 25 भी रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं ना पड़ेगा, बताओ ना, 25 घात रख दो फिर 0 से गुना करो, कोई फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है सबको। हाँ ठीक है, तो 1 भी हो सकता है या इन्फिनाइट लिख दिए, इसका मतलब समझ लेना, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तुमसे सिर्फ गुणांक पूछेगा, घात उसका नहीं पूछेगा, समझ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अब इसको इतना उतार लो, मिला लो, उसके बाद जो है अगला हेडिंग बनाएगा, सब मिलाओ जल्दी, सब अगला हेडिंग बनाएगा सब पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, मिलाए सब। चलो क्वेश्चन तो लिख ले होगा सब, आंसर खाली मिलाओ। हम हेडिंग बना रहे हैं पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, पद के अनुसार, पद के अनुसार बहुपद के
प्रकार, ठीक है। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू कथी टर्म। चलिए मिटा दे इसको। तो भाई साहब एक पद होगा तो एक पदी बहुपद, परिभाषा में लिखवाएंगे नहीं, समझ लो ऐसे। एक पद था एक पदी बहुपद, दो गो पद था द्विपदी बहुपद, तीन गो पद था त्रिपदी बहुपद, ठीक है। समझ में आएगा सबको? चार गो पद था चतुर्थपदी बहुपद, ठीक है। तो लिखिए पद के अनुसार कथी बहुपद के प्रकार, तो लिखवाए। लिखिए एक पदी बहुपद लिखो, एक पदी बहुपद एक नंबर में। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। तो लिखिएगा, सॉरी एक वो है ना, एक वो है ना बुआ, तो एगो के मोनो अथी पॉलिनोमियल बेकार है, मोनोनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल ऐसे होगा, मोनोमियल। एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल, ठीक है। तो क्या मोनोमियल, ठीक है। लिखिएगा तो एक पद, लिखिएगा एक पद वाला बहुपद को, एक पद वाला बहुपद को, ठीक ना, एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक पदी बहुपद को कथी बोलते हैं? एक पद वाला बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलो राइटिंग स्टॉप कीजिए सब आदमी, राइटिंग स्टॉप कीजिए सब आदमी। एक पद रहेगा, कोई बहुपद में एक पद रहेगा तो कौन सा बहुपद कहेंगे? एक पदी। पद के अनुसार हम लोग पढ़े, ठीक ना। तो बाकी सबका परिभाषा नहीं लिखाएंगे तो समझ आओगे ना। दो पद वाला बहुपद को द्विपदी बहुपद कहेंगे, तीन पद वाला बहुपद को लड़का कहाँ जाना तोड़, उठा कर फेंकवा देंगे रोड पर, अभी समझ में आ जाएगा। बाकलई क्या, तीन गो पद रहेगा तो बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, चार गो पद रहेगा तो चतुर्थपदी बहुपद, ठीक ना। जीरो पद रहेगा तो शून्य बहुपद, है ना, जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, तो एग्जाम्पल देखें हम लोग, समझिएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा, पहला एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग। जैसे हम बात करें यहाँ पे एक्स, कथी लिखे राइटिंग स्टॉप पूरा समझो, कथी है ये एक बहुपद हो गया, ठीक है। पहला बहुपद कौन हो गया? ये वही हो गया, ठीक है। दूसरा लिखना चाहे तो 2x, ये वही हो गया, कोई दिक्कत? और लिखना चाहे तो हम ऐसा भी लिखे 2x, एक के गो पद है, ठीक है, एक के गो बहुपद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत हो सकता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत हो सकता है। ऐसा रूट 2x स्क्वायर क्यू घात कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। 2/3 x, ठीक ना, ये भी हो सकता है, या स्क्वायर लगा दो, ठीक ना, इतना पर भी छोड़ दो। 3x + 1, बताइए इसमें से सब कैसे सॉरी सब क्या है? एक पदी बहुपद है ना? नहीं है, ये आपका एक पदी बहुपद नहीं है। देखो इसमें एगो पद ही हो गया, एगो एक हो गया, दो पद हो गया, इसमें दो। समझ में आ गया? एक पदी घात से मतलब नहीं, इसमें घात से कोई मतलब नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि क्या चर होना चाहिए, चर इसमें होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चर नहीं रहेगा तो वो अचर बहुपद हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चर यदि जिससे मान लो सिर्फ एक लिख देते, क्या ये बहुपद नहीं है? लेकिन अचर बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद, इसलिए चर होना जरूरी है, ठीक है। ये है बहुपद पकड़ने का तरीका क्या है भाई? माथा देखना है और साइड देखना है। माथा यानी घा देखना है और कथी देखना है? गुणांक इसका देखना है। ना गुना, यहाँ गुणांक कितना है? एक है, इसका भी घात कितनी है? एक है। गुणांक क्या है? 2 है,
घात 1 है, गुणांक 2 है, घात 2 है, गुणांक रूट 2 है, घात 1 है, तो घात कथी चाहिए? पूर्ण संख्या चाहिए होता है। ठीक है, बता, तो यही पे हम लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और लिखना चाहता है, ऐसे लिखते हैं जैसे मान लो 5 रूट x, क्या ये होगा? ये होगा? ये होगा कि नहीं? क्यों नहीं? कोई बताएगा? आए नहीं बताएगा? पहले बताया तो समझ में नहीं आएगा। रूट का वैल्यू कितना होता है? 1/2 ना। तो 5 को दूसरा तरीके से लिखना चाहोगे, ऐसे 5 को 5 और यहाँ पे x लिखो तो 1/2, या एक सा घात कैसे होगा? परिमेय संख्या हो गया, जबकि एक सा घात कैसे होना चाहिए? पूर्ण संख्या ना होना चाहिए। समझ आ रहा है कुछ? इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। चलो तो इसको भी लिख के ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है ना। क्रॉस दूसरा कलम से करना ताकि समझ में आए। आइए दूसरा हेडिंग बनाइए, अब उतार लो। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। परिभाषा नहीं लिखाएंगे, समझ जाओगे? आए जल्दी उतारो। चलिए, इसका परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे ना। ऐसी एक पद वाला था, एक पद बहुपद कहते, 2 पद वाला को कथी बोले? आजा ध्यान दो, राइटिंग स्टेप करो, समझो गौर से। नहीं लिखा है तो अब यहाँ ध्यान दो, मिटाएंगे नहीं हम। ध्यान दो, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। परिभाषा तो समझ गया ना अब कैसे देना है इसे। आइए, अच्छा, पद के अनुसार से हमको घात से कोई खास मतलब नहीं है। घात रहे या ना उसको कोई मतलब नहीं है, घात पे ध्यान नहीं दें। घात 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, उसको कोई मतलब नहीं। पद पे ध्यान रखना। तो एगो प्लस या माइनस रहेगा, ठीक है। एगो प्लस या माइनस 100 रहेगा तो समझना कि 2 पद होगा, और 2 100 रहेगा तो 3 होगा, यानी एक ही को बढ़ते जाए। इसमें एक 100 है प्लस माइनस 100, मतलब दिखाया नहीं ना गया है एक प्लस माइनस। चलो 20 की, हाँ आगे अब अलग बात है, ऐसे दिखा दे, अब ऐसे दिखा दे तो वो अलग बात है। तो एक को यह पद है, यह बहुपद है, लेकिन एक को है पद इसमें, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? इसका। हम हर तरह से समझाते जा रहे हैं, हर चीज लिखाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ बात ऐसे भी बताया जाता है, इसलिए क्लास में रहना जरूरी होता है। ध्यान रखो। आया द्विपदी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया x प्लस कथी 1, 3x वाला लिखे थे ना यहाँ पे, ये भी कौन सा द्विपदी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, सॉरी, हाँ द्विपदी हो जाएगा ना। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो। आ जाओ, x² प्लस करते हैं 3 पुलेसन, कोई दिक्कत? √2 x क्यू प्लस x²। भैया 2 पद है ना, एगो पद है, कै गो? गुना में पद नहीं गिना जाता है, सट्टल आता है, मतलब एक गो है। इस सट्टल तो कै गो है? हाँ, एगो कै गो? समझ में आ रहा है सबको? आए बोलो भाई। वाई में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ में दे दे, बताइएगा सब आदमी हमको। ये द्विपदी है, क्या पदी हो गया? इसको क्रॉस कर देंगे समझने के लिए। क्या ये भी होगा? ये बहुपद होगा? बताइए तो, बताना सब। 7x प्लस √x, क्या ये बहुपद होगा? नहीं। ये बहुपद होगा? द्विपदी या त्रिपदी होगा? ये बहुपद नहीं है, कथी है? ये बहुपद नहीं है, क्रॉस कर देना, ठीक ना। ये बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे समझो, समझते चलो, फिर लिख लेना नाम से। त्रिपदी तक लिखाएंगे, त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है। बताइए तो, जो यहाँ पे अभी लिखे थे नहीं, बताइए, छाप दो आराम से। ये होगा कि नहीं होगा? चलिए, कौन ये बहुपद नहीं है? 1 2 3 ये तो बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? बहुपद क्यों नहीं, बताओ सब। ये बहुपद क्यों नहीं है? इसका घात कथी है? परिमेय हो गया ना। रूट का वैल्यू यदि वर्ग के सापेक्ष कितना होता है? 1/2, और घन के सापेक्ष 1/3। तो जो भी आ रहा है कथी है? परिमेय ना है। घात x के माथा पर लिखोगे तो पूर्ण चाहिए ना हमको, ठीक ना। आओ सब यहाँ पे देखो गौर से, त्रिघात बोले, सॉरी, त्रिपदी बहुपद हो गया। ये भी कथी है? त्रिपदी, समझ गया होगा। हाँ, जरा लिखने की जरूरत
नहीं है, ठीक है, काफी है, हो गया। ऐसा एग्जाम्पल समझ देना जरूरी नहीं है, छोड़ दे। चलो तो त्रिपदी पद के आधार पर समझ गया, बोलो। चलिए उतारिए इसको। चलिए वो ध्यान रखिएगा, अगला हेडिंग बनवाए हैं हम शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल, हो गया है। जिस बहुपद के, ठीक है ना, जिस बहुपद के सभी गुणांक कथी, सभी गुणांक गुणांक कथी हो, शून्य हो, कथी हो, शून्य हो, उसे, ठीक ना, शून्य बहुपद कहते, कथी कहते, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें सभी गुणांक कथी होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहे हम लोग तो लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x, सब गुणांक कथी है, शून्य है ना, दिख रहा है सबको। और भी एग्जाम्पल में ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही लिखे। है सब शून्य, आए। चलिए नोट में लिखेगा इधर, चाहे नोट में ना लिखो, लिखो इसे px बराबर 0 से, इसे px बराबर 0 से सूचित किया जाता है, किया जाता है ना, हो गया। कि थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, तो लिखना बंद कीजिए, तो ध्यान रखिएगा। अभी कथी लिखे हम कि जिस बहुपद के सभी गुणांक कथी हो, शून्य। गुणांक मतलब जो सट्टा लाता है सब कथी हो, जीरो। कहने का मतलब एगो एग्जांपल लिए, एगो एग्जांपल लिए, देखो तो ई कथी है, जीरो है, और जीरो से इसमें गुणा करो तो कथी हो गया, जीरो, ये भी जीरो, इसमें फिर इससे गुणा करो तो जीरो, खत्म। इस पूरा जोड़ने पर अंततः क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको भी कथी करेंगे तो जीरो, तो जीरो जीरो, यानी पूरा सॉल्व करो कथी आएगा, तो इसलिए इसको कथी कैसे डिनोट कर सकते हैं, पी, यानी बहुपद को, देखो एक चीज समझ लो पहले गौर से, बहुपद को बताने के लिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना, पोलिनोमियल ऑफ एक्स ऐसे करके, ठीक है। पी आप ब्रैकेट देके एक्स लिख देगा, एक्स में होगा तो वाई मिलेगा, तो यहाँ कैसे लिख दिया, पी देके वाई लिख देगा, या पी की जगह एफ भी लिखल मिल सकता है, ठीक ना, कुछ भी मिल सकता है। यहाँ भी जथी में समीकरण लेगा तथी यहाँ लिखल रहेगा, ठीक है, समझा रहा है। तो अंततः पूरा सॉल्व करने के बाद ये करिए आता है जीरो, जीरो आता है ना, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। और इसका घात भी अनंत दे सकते हो, ठीक ना, तो लिखेंगे इसका घात, इसका घात अपरिभाषित होता है, कथी होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है, यानी जितना मन उतना घात इसको दे सकता है। जैसे यदि हम लिखना चाहे, यह ना है कोई अथी, इसका घात देना चाहे 100 तो 100 दे दो, समझा, 99 तो 99 दे दो, समझा कि नहीं। 100 घात दिया, कितनों घात दिया, तो मान लो इसका पावर 100 है, 0 से गुना होगा तो फिर कैसे हो जाएगा, है 99 ही है, फिर 0 से गुना करके कैसे हो जाएगा, नहीं पूरा फिर अंत तक कैसे हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो इतना चीज लिखिए। इसके बाद अचर बहुपद का हेडिंग बनाइए, अचर बहुपद का हेडिंग बनाइए, ठीक है। इसके बाद तो जैसा कि अभी हम बताए कि इसका घात कैसे होता है, अपरिभाषित होता है, यानी 100 की जगह हजारों तो घात लिख सकता है, ठीक है ना, कोई मतलब तो है नहीं, कितनों घात लिख दो, अंतिम में सॉल्व करके कितना आएगा, जीरो ही आएगा, इसलिए इसका घात कथी होता है, अप्रभाषित होता है। कितने रख दिए ना मिटाए वाला, हाँ यहाँ पे अचर बहुपद हेडिंग बनाइए, अचर बहुपद हेडिंग बनाइए, आप लोग बना लिया। चलिए अचर बहुपद, सब आदमी हेडिंग बनाइए, अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद हम एती बना ले, अचर कथी बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक ना, अचर कथी बोलते हैं, हाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पेलिंग दिख रहा है सबको, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, हेडिंग बन गया सबका, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो लिखेगा जिस बहुपद के, चाहे जिस बहुपद में लिखो, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो, क्या पद हो, एक पद हो,
जो 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 वास्तविक संख्या के बराबर होगा, ठीक है, वास्तविक वास्तविक जो वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे हम लोग कथी कहेंगे बुआ सा, आय अचर बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या पद होगा बुआ, एक होगा, क्या पद होगा, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, पद एक के होगा। अब पद में कथी हो सकता है, कथी के बराबर हो सकता है, कौन सी संख्या के बराबर होगा, वास्तविक। वास्तविक में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक है कि नहीं, परिमेय, अपरिमेय है कि नहीं, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, सब जो हो जाएगा कोई रहे वास्तविक के बराबर होना चाहिए, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें चर न होगा, जीरो भी होगा समझ लेना कथी है, अचर बहुपद हो जाएगा, एक भी होगा तो समझना कथी है, अचर बहुपद, रूट 2 भी है तो कथी है, अचर बहुपद, ठीक है। तो एग्जांपल में समझ लो भाई, रूट 2 हो गया है ना, 5/2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 3/, चलो समझ गया ना, है यानी कोई सिंपल संख्या होगा तो समझ लेना कथी है कि अचर बहुपद है। रूट 16 भी क्या होगा, रूट 16 का वैल्यू कितना होगा, 4, ठीक है, रूट 16 का मान 4 होगा। एक चीज समझना है आपको, क्या चीज समझना है, इस सब को px बराबर, ठीक ना, x में रहेगा बहुपद तो px बराबर या fx बराबर, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, देख लो ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, समझा रहा सबको है, टेंशन नहीं लेना इस से। चलिए तो आप जो है कांस्टेंट उतार लो, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ गया होगा, तो ये था कथी के आधार पर, पद के आधार पर था। अब जो हम लोग देखेंगे घात के आधार पर लिखेगा, तो घात के अनुसार बहुपद के प्रकार अकॉर्डिंग टू कथी गया, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, हाँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कथी अकॉर्डिंग टू कथी बताइए सब, डिग्री या पावर जो भी है बोलना बोल सकते हो। चलो आगे बढ़े, आए तो इसमें जो होगा पहला जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद चाहे रैखिक बहुपद, ठीक है, मिटाई सबको। चलो एक घात रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद लिखते चलो भाई। लिखेगा एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक है, एक घाती बहुपद या कथी रैखिक बहुपद हो गया। लिखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल, बोले समझ में आया सबको, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लिखिएगा परिभाषा बहुत ही आसान है, एक का परिभाषा लिखा के बाकी सबका नहीं लिखाएंगे, ठीक है, समझ जाओगे। तो लिखिएगा परिभाषा, एक घात वाला बहुपद को, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाला बहुपद को कथी बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। लिख लिया भाई सब, परिभाषा लिख लीजिए, एक घात वाला बहुपद को, बहुपद हाँ सही से न लिखा रहा, बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, समझ गया सब, बोले कोई दिक्कत, यानी घात एक हो रहेगा। अब यहाँ पे किसको देखेंगे हम लोग, बताओ भाई, घात को देखेंगे, पद को नहीं देखेंगे। अब जो हम लोग घात को देखने वाले हैं, ठीक है, पद से कोई वास्ता नहीं है, पद 5 को हो 6 को कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल लिखा दें,
नंबर देख लिखिए एग्जाम्पल, 1 नंबर एग्जाम्पल क्या है भाई, एक घाती है ना तो लो भाई, ये होगा, ये होगा, ये होगा कि नहीं? आए बताओ सब, अपन पति में लगाओ, अपन पति में लगाओ, कैसे बोला है? एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कराता है। अनहरा अनहरा भी आदमी रहेगा उसको दिख जाएगा कि एक न लिखल है, ठीक ना। बताहो आदमी रहेगा उसको दिख जाएगा कि एक न लिखल है, कितना लिखल है? 2 है, तो घात 2 रहेगा तो एक घाती कैसे हो जाएगा? अभी लिखल परिभाषा तक का पढ़ना कभी कस जाता है, कभी हो जाता है दिक्कत, थोड़ा सा परिभाषा नहीं पढ़ सकता है। एक घात वाला यानी घात क्यों होना चाहिए? पद से मतलब नहीं है, तो घात एक रहेगा तब ना अच्छी होगा, रैखिक बहुपद होगा, या एक घाती बहुपद होगा, तो घात एक होना चाहिए, समझा कुछ हो? एक घात 100 नहीं किया जाते हो, जानकारी होना चाहिए। हो गया, चलो एक पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहे तो x+1 हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल देना चाहे तो y-1 हो सकता है, कुछ भी y में हो सकता है ना भाई, बोलो, नहीं बोला सब। √2 y+1, कोई दिक्कत? 1 खाली गला लेंगे, ले 3/2। पद क्या हो सकता है, उसको मतलब नहीं है, ई नहीं होगा, ये होगा, क्यों नहीं होगा? ये हो जाएगा, कैसे जगह समझ के लिख सकते हो, ये होगा द्विघात जगह, कैसे हुआ? द्विघात है, द्विघात है, द्विघात है, ये वाला न है, ठीक है। चलिए अगला क्या हो जाएगा, ये पर बताइए जल्दी। अगला 2 नंबर पढ़े तो क्या आ जाएगा वो बता तो। हाँ, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। लिखो बुआ, लिखो, थोड़ा हाली हाली कलम चलाना पड़ेगा, नहीं समझ आएगा तो बोलना। द्विघाती बहुपद या, अरे हाँ एक चीज मिस्टेक हो, रुक, ये लिख दिया क्या सब? लिख दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत। इसका जो है व्यापक यानी क्या बोलते हैं इसको, व्यापक रूप, ठीक है, इसका व्यापक रूप, व्यापक कथी रूप पूछेगा, यानी जनरल इसका फॉर्मूला पूछेगा, तो व्यापक रूप क्या होता है समझ लो। px बराबर, समझ लो पूरा क्वेश्चन पूछेगा इस पे, ax प्लस हो जाता है x प्लस b, ठीक है, x प्लस कथी b, जहां a डज नॉट इक्वल टू कथी 0, यानी a बराबर 0 नहीं होगा, समझ लो इसी समझ लो, फॉर्मूला है इसका व्यापक रूप, यानी इसी रूप पे ही मिलेगा। x प्लस कथी b, जहां a बराबर नहीं है कथी, क्यों एक जगह पर 0 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जैसे एक जगह पर 0 रखिएगा आती कथी खत्म, खत्म, ये 0 हो गया, खत्म हो गया ना, तो घात कहाँ से लाए? ये a और b कथी है, अचर के रूप में, कथी के रूप में है, अचर। a और b जो अचर यानी कांस्टेंट के रूप में है, तो कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ कथी से मतलब है, घात किससे देखेंगे, चर के में देखेंगे, तो चर है x, इसलिए यहाँ पे लिख दिए a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ चर से मतलब है, ठीक ना। तो एक घाती बहुपद बोलो चाहे रैखिक बहुपद बोलो, इसका रूप क्या हो गया x प्लस b, एग्जाम में पूछेगा, ये ध्यान रखना। आइए, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद हो गया है, ठीक, लिख लो, लिखो तो जल्दी। चलिए हो गया हो, तो द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद का परिभाषा यदि लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हो, सेम परिभाषा है। द्विघात वाला बहुपद कथी कहलाएगा, कहाँ ध्यान है भाई, द्विघात वाला बहुपद कथी कहलाएगा, बोलो, रैखिक बहुपद, रैखिक पढ़ रहा है, रैखिक का मतलब एक, ठीक ना। द्विघात वाला बहुपद कथी कहलाएगा, हो गया, समझ जाओगे, लिख लोगे, छोड़ दे, चलो तो परिभाषा खुद लिख लेना। द्विघात वाला बहुपद कथी कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा, परिभाषा घर से लिख लेना, ठीक है। चलो बढ़े आगे, फिर से सुन लो, द्विघात वाला बहुपद कथी कहलाएगा, हाँ, 3 घात वाला बहुपद कथी कहलाएगा, त्रिघाती, त्रिघाती बोलो चाहे त्रिघात बोलो, चाहे द्विघाती बोलो चाहे द्विघात बोलो, बात कथी है। चलो आ जाओ भाई, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पहले व्यापक रूप लीजिए, कथी ठीक ना। तो व्यापक रूप क्या आ जाएगा, यही होगा px बराबर, या फिर द्विघात, घात कितना से शुरू होगा, 2 से ना, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a डज नॉट इक्वल टू कथी 0,
चाहे ए नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबको? इसका व्यापक रूप ये है। एग्जाम्पल लिखवा दे हो। आइए सर, क्या यहाँ पद से कोई मतलब है हमको? पद से कोई मतलब है हमको? नहीं है। यहाँ मतलब है तो सिर्फ घात से। कथी से? घात से। अब पहचाने का तरीका बता रही है, शुरू में पता है ना भाई। हाँ चलो एग्जाम्पल लिखवा दें। बोलो भाई एक बार। चलिए, क्या यह होगा? द्विघात होगा? द्विघात बहुपद नहीं? क्या नहीं होगा रे? घात से मतलब है ना यहाँ पे। आपका ये रूप चाहिए ना, तो ये रूप नहीं बन सकता है। बन जाएगा, पहले इतना लिख लो। घात खाली यहाँ देखो कैसे रूप बनेगा सब बता देते हैं। चल अभी हाउ सेम रूप हाउ। चल और लिखियो। ठीक है, एम अंक के गैप कर ली, कोई दिक्कत? हाँ 4 नंबर एग्जाम्पल इधर लिखना, जगह नहीं है, इधर लिख रहा है। मान लो कि कथी एक्स स्क्वायर दे दिया और एक दे दिया कथी, सॉरी 3 दे दिया। ठीक है, इसे दे दिया। चलिए 1 मिनट ध्यान दीजिए अब आप लोग यहाँ पे गौर से देखो। यहाँ पे हमको ये पद में लाना होगा। क्या ये है ये पद में? अरे भाई नहीं है तो हम लोग 0 0 लगा के सेट कर सकते हैं। देख लो कैसे समझेंगे इससे। देख लो एक बात, ये लगा है ना, तो 2 है, इसके बाद कथी है 1 है, इसके बाद 0 होना चाहिए। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 0, और यानी बी के जगह सी के जगह चेंज करेगा वैल्यू खाली बस। बी का कथी जगह सी के जगह हो गया। ए के सेट तो दे ली था, बी सेट कर दिए, सी में कथी देना है? अच्छा एक्स लगाना है तो लो लगा दो भाई। सी में 0 होना चाहिए ना घात। सी यहाँ सी में एक्स है, नहीं दिख रहा है, मतलब उसका घात कितना है? क्योंकि वैल्यू बढ़ते घटते जा रहा है। 2 1 फिर कथी एक्स का वैल्यू 0 होगा। समझ आया सबको? तू ऐसी कर देते रहा तो समझ में नहीं आएगा। अभी समझा देते, इन्हें उन्हें देख रहा है बाकल लेखा। तो ऐसे सेट कर सकते हैं। बोलिए, कभी भी बीच वाला गैप होगा तो उसको एक्स लगा के सेट कर देना। ऐसे एक्स के जो गैप है ना, ए गैप है कि बी गैप है कि सी गैप है, देख लेना। वहां सी के जगह बी के जगह 0 लगा देना और एक्स लगा देना। ठीक ना? अभी सोल्यूशन कैसे होगा? अरे 0 लगा दिए, अभी सोल्यूशन कैसे करे? जानते हैं 0 गुने एक्स 0 हो जाएगा। 0 गुने इसका वैल्यू 1 है, 0 गुने 1 कर दियो 0 होगा। तो ये सब जोड़ने घटाने को फर्क पड़ेगा? जस के तस फिर आ ही गया एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर। समझा कुछ? ये सिर्फ इस पे सेट करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक ना? क्वेश्चन भी आगे तुमको एक्सरसाइज में मिलेगा ऐसा करने के लिए कि सेट करो। बोलेगा कि द्विघात के रूप में लिखे। ठीक ना? आज एक बार कुछ लिखे यहाँ पे देखो, इसमें गायब है, कथी गायब है? सी गायब है रे। ए कितना है? 1, बी कितना है यहाँ पे? बकले का सब बकले है का? बी वाई हो गया, ए कथी होगा? वाई स्क्वायर हो गया। अरे ए बी कथी है? गुणांक नहीं, समझ में नहीं आ रहा है? अचर के रूप है एबीसी। एबीसी कथी के रूप में है? अचर। गुणांक के रूप में यानी सट्टल है, से है। समझा? एबीसी कथी है? सट्टल है, से है। तो मतलब यहाँ ए का वैल्यू कितना हो गया? 1। यहाँ बी का वैल्यू कितना हो गया? सी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? है ये नहीं है तो क्या आएगा? है ये नहीं था 0, है ये नहीं तो 0। इसको सेट करना चाहो तो कथी कर सकते हो? वाई स्क्वायर वाई प्लस कथी 0 है ना? 2 1 0। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? आ जाओ इधर देखो, इधर भी लिखे है ना, इधर बीच वाला गायब है कि नहीं? कौन गायब है? ए बी सी कौन गायब है बताओ? सी वाला गायब है ना बुआ? आए देखो जो बोला है वो बता है। बी गायब है, बीच में कौन गायब है? बी गायब है ना। देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 3। इधर सी लगाना मतलब एक्स 0 लगाना चाहे तो लगा सकते, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते। समझा? ये ना गायब था, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? फिर से देखो सॉल्व करना चाहते एक्स स्क्वायर एक्स 0 में एक्स से गुना करते हो गया 0, और 0 जोड़ने से फायदा नहीं है। और 3 में एक्स का घात कितना है? 0 है, तो 3 इसका वैल्यू कितना? 1। 3 कम 3 आ गया। फिर ये वाला तो सेट करने आ गया सबको। ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा एक्सरसाइज में, आगे बढ़ेंगे तो ये था आपका कथी था? साफ आँख उखाड़ रे, देख इसको चश्मा दो भाई, वो लंटेन वाला चश्मा दो इसको।
चलो समझो यहाँ पे। तो भैया हमको बहुपद पहचानना है, तो बहुपद पहचानने के लिए कितना देखेंगे, बाया यानी गुणांक चेक करेंगे और माथा चेक करेंगे यानी घात चेक करेंगे। ठीक है, चेक कर लो। तो इसमें से सब जितना दिले सब कथी है, बहुपद है। और जितना भी दिले कौन सा बहुपद है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद को पहचाने। तो द्विघात बहुपद को पहचाने तो बहुपद के साथ कथी होना चाहिए, द्विघात वाला होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। फिर कहेगा कि खाली बहुपद कहेगा ना, तो खाली बहुपद कहेगा, बस दो चीज देखना है, एगो माथा एगो गुणांक यानी 62। समझा, सिर्फ बहुपद बोलेगा तब, लेकिन द्विघात बोलेगा त्रिघात बोलेगा तो घात चेक करना है, साथ साथ में देखना है कि बहुपद भी है कि नहीं। हाँ ठीक है ना, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इतना उतार लो, अब फिर त्रिघात पहुंचा त्रिघात को पहुंचा कर छोड़ देंगे। ठीक है, जल्दी उतारो थोड़ा। चलो भाई, त्रिघात के लिए तो हम तो एहे में माइनस प्लस कर देंगे, आ जाओ। त्रिघात ना है तो त्रिघाती ना, 3 नंबर हो गया, क्या नंबर, त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। हम एहे में काम अपन कर लिए, त्रिघात बहुपद। अरे इसका इंग्लिश नहीं लिखे थे पिछले बार का, अच्छा तो लिख लो, तो नहीं लिखा होंगे, द्विघाती बहुपद का नहीं लिखे, लिखो क्वाड्रेटिक, लिखो तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लिखो, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक वाले उल्टा पूछे, क्वाड्रेटिक ठीक ना, पॉलिनोमियल। नहीं लिखा थे ना, पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा इसका लिखेगा, त्रिघात का लिखेगा वो आप लोग क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या घात चाहिए, क्यू का मतलब क्या हो, 3 लिखेगा, 3 घात वाला बहुपद। परिभाषा उसका लिख लेना, इसका चाहते तो छोड़ देते, लेकिन चलो 3 घात वाला बहुपद कथी कहलाता है बुआ, त्रिघात बहुपद कहलाता है, या 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। बोलिए व्यापक रूप क्या होगा इसका, पहले व्यापक रूप लिखेगा, क्या होगा बताओ सब, कृपया थोड़ा सा ध्यान दे। इस एग्जाम्पल उसका है, अभी एग्जाम्पल हम चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे व्यापक रूप क्या होगा बताओ, ax क्यू bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बोलो समझ में आया, जहां ए बराबर नहीं है कथी, 0। बोलो बुआ समझ में आया। व्यापक रूप में हमेशा बोलेगा, त्रिघात के व्यापक रूप में सेट कीजिए, तो सेट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इसके रूप में आइए एग्जांपल देखे, क्या ये त्रिघात होगा, यस होगा। क्या यह त्रिघात होगा, यस होगा। क्या यह त्रिघात होगा, यस होगा। लेकिन हम तरीका से इसमें चेंज अप कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए सर अब भी नहीं हो रहा है, रुक जाओ। हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है चलो, ठीक है कोई दिक्कत आए, हम ऐसे अभी खाली आपको पहचानने के लिए दे रहे हैं। बोले समझ में आ गया है कि नहीं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में देखो 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 यहाँ पे घात चेक करना है, घात। ठीक है, घात चेक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 घात है, कहानी खत्म। पद क्या उससे मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे है ना, पद से मतलब नहीं है, लेकिन पद के रूप में, इसके पद के रूप में सेट करना पड़ेगा, तो सेट करने आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको सेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम लोग। इसमें सिर्फ ए दिले है, बी गायब है ना बुआ, लो भाई होगा भाई, लो भाई होगा भाई, सेट हो गया। हाँ इस तरह से सेट करते चल जाएंगे। ठीक है चलो, ये हो गया आपका त्रिघात तक हो गया है समाप्त। ठीक है, आपको अच्छा से इसको कॉपी आना है। ठीक है, पढ़ के आना, एक ही वो चीज को पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, उंगली रख रख के।